हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर यान क्लिनिक 91 में। उम्मीद करता हूँ आप सेहतमंद होंगे, सही होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण सिम्टम होते हैं जो एक उम्र पे दिखाई दे रहा है तो कुछ समझ में आता है, लेकिन उम्र से पहले सब लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो आज हम बात करेंगे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना। ज्यादा मेरा कोई हार्ड वर्क भी नहीं है, मैं ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल वर्क करता हूँ, मेरा उम्र 25-30 के आसपास में है, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत है। ये आपने सुना होगा, ये आपके साथ हुआ होगा। तो आखिर इसका कारण क्या है? आखिर ये होता क्यों है? अगर ये किसी ओल्ड एज वाले को हो रहा है तो समझ में आता है, उम्र हो गया उनको ये सब दिक्कत हो सकती है, लेकिन यंग जनरेशन में ऐसा हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो आज इसके विषय में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। टॉपिक शुरू करने से पहले नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब भी हमें दिक्कत होती है, चक्कर आ रहा है या कमजोरी महसूस हो रहा है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते जरूर हैं और हम जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हो सकता है कि मुझे शुगर लो हो गया है या मेरा बीपी हाई हो गया है, इसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। तो आप बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है आयरन डिफिशिएंसी का। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो शरीर को मजबूती देने का काम करता है। अगर किसी वजह से आपको आयरन की कमी हो गई है तो आपके शरीर में कई तरह के बीमारियों का शुरुआत हो सकता है। इससे शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि आयरन की अगर कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन है वो बनना बंद हो जाता है, यानी खून का जो प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आयरन की कमी है तो सबसे पहले आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल, टिश्यू डैमेज होना शुरू होता है, यानी उसका जो संख्या है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी जटिलताएं पैदा होती हैं। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल के जरिए ही हमारे बॉडी में लंग को, किडनी को, दिमाग को, हार्ट को ऑक्सीजन मिलता है, यानी ऑक्सीजन का जितना भी वर्किंग हमारे शरीर में होता है वो आरबीसी के द्वारा ही होता है। अगर ये सेल जो है डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये सही से सुचारू रूप से काम नहीं होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बॉडी को नहीं जाएगा, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, दिमाग या आपका किडनी हो गया, आपका लंग हो गया, ये प्रभावित होना शुरू हो जाएगा और इसमें डैमेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूछने वाली ये बात ये है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में ना आपका हार्ट फेल होता है, ना किडनी फेल होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई चीज की कमी है आपके शरीर में तो आस्ते आस्ते आपके जो भी ऑर्गन्स है उसको डैमेज करना शुरू कर देगा और एक दिन पूरा कर देगा। तो इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई महिला दर्शक है हमारे चैनल पे तो उनके लिए बता दूं कि उनमें एक कॉमन होता है, पीरियड की वजह से एक कॉमन होता है, उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लक्षण के बारे में बात करें, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको लक्षण क्या दिख सकते हैं? कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं। आयरन की कमी की वजह से थकान महसूस कर सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है आपको उससे। उसके अलावा आपको सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी भी हो सकती है। शरीर में आयरन की मात्रा कम होने पे बाल झड़ना एक बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है ना। उसके अलावा चिड़चिड़ापन, त्वचा का जो रंग है वो फीका पड़ने लगता है। आयरन कम होने की वजह से आपको जो आपका स्किन है वो डाई और नाखूनों का जो रंग होता है वो सफेद होना शुरू हो जाता है। आपको चेस्ट पेन और धड़कन ऊपर नीचे हो सकता है। कई बार आयरन की कमी की वजह से आपके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में आयरन की कमी की वजह से आपको सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है जो आपको दिखाई दे सकते हैं। दो ही कारण होता है आयरन डिफिशिएंसी का। एक तो आप अच्छा से डाइट नहीं ले रहे हैं, आप जो भी भोजन ले रहे हैं उसमें आयरन की कमी है, ठीक है ना। दूसरा कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका ब्लड सही नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, ये दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बीमारी का बात करें तो अगर आप कोई लीवर से जुड़ा बीमारी है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको। उसके अलावा अगर आपको किडनी से कोई जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम बीमारी है तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है आपको। या कोई ट्रॉमा कंडीशन है जिसमें आपका खून ज़्यादा बह गया है, उसकी वजह से हो सकता है। या जो महिलाएं होती हैं उनको अगर प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से भी इनको दिक्कत हो सकता है, पीरियड की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा कि अगर आपको कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें आपको डाइट सही तरह से आप ले
ले नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, जाकर अपना जो भी न्यूट्रिशन है उसको चेक कराएं। अगर आयरन डिफिशियंसी है आपको तो मार्केट में बहुत सी दवा है जो आप ले सकते हैं, आपके डॉक्टर आपको लिख सकता है आपके कंडीशन के ऊपर। इस तरह आप खुद से ना लें जब तक आपको कंफर्म ना हो कि आपको इसकी डिफिशियंसी है, क्योंकि आयरन आप ज्यादा लीजिएगा, अगर आपको आयरन डिफिशियंसी नहीं है, कुछ और कारण है आपको चक्कर आने का, अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत कर सकता है। आयरन अगर ज्यादा आपकी बॉडी में हो जाए तो आपके हार्ट के लिए खतरनाक माना जाता है। आजकल आयरन डिफिशियंसी कॉमन इसलिए है कि जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें आयरन की कमी होता है। फास्ट फूड हो गया, जो भी आप लेते हैं ये सब, इसमें आयरन की बहुत कमी होती है, इसमें डिफिशियंसी का चांस बहुत ज्यादा रहता है। यही वजह है कि कम उम्र में भी आपको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो आप जरूर जाके जांच कराएं। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।